नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अमन जी के स्टडीज़ में। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं अलंकार से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर जो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपकी सहायता करेगी, इसलिए वीडियो को आप लोग पूरा देखें। इनमें से जितने भी क्वेश्चन के आंसर जानते हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का आपका पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा अर्थालंकार का प्रकार है? आपके ऑप्शन से ए यमक, बी रूपक, सी वक्रोक्ति, डी श्लेष। सही जवाब है ऑप्शन बी रूपक। रूपक अर्थालंकार का प्रकार है। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, संदेह, मानवीकरण ये सभी अर्थालंकार के प्रकार हैं, जबकि यमक, वक्रोक्ति, श्लेष ये शब्दालंकार के प्रकार हैं। अगला सवाल, काली घटा का घमंड घटा पंक्ति में कौन सा अलंकार है? आपके ऑप्शन से ए उपमा, बी श्लेष, सी यमक, डी रूपक। बताइए कौन सा अलंकार है? सही जवाब है ऑप्शन सी यमक। प्रस्तुत पंक्ति में यमक अलंकार है। यमक अलंकार में एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आता है और हर बार उसका अर्थ अलग होता है। घटा शब्द की आवृत्ति यहाँ 2 बार हुई है और दोनों बार इसका अर्थ अलग है। अगला सवाल, शेष, महेश, गणेश, दिनेश, सुरेशु जाहि निरंतर गावे में कौन सा अलंकार है? आपके ऑप्शन से ए रूपक, बी उपमा, सी अतिशयोक्ति, डी अनुप्रास। सही जवाब ऑप्शन डी अनुप्रास। जब एक ही व्यंजन वर्ण की अनेक बार आवृत्ति होती है तो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। इस पंक्ति में अनुप्रास अलंकार है क्योंकि इसमें सब वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है। अगला सवाल, उपमेय पर उपमान का भेद आरोप होने पर होता है। आपके ऑप्शन से ए उपमा अलंकार, बी रूपका अलंकार, सी श्लेष अलंकार, डी उत्प्रेक्षा अलंकार। उपमेय पर उपमान का भेद आरोप होने पर कौन सा अलंकार होता है? सही जवाब ऑप्शन बी रूपक अलंकार। उपमेय पर उपमान का भेद आरोप होने पर रूपक अलंकार होता है। अगला सवाल, नील गगन सा शांत हृदय था हो रहा में कौन सा अलंकार है? आपके ऑप्शन से ए उपमा, बी अनियोक्ति, सी विरोधाभास, डी संदेह। इसका जवाब जानते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। सही जवाब ऑप्शन है उपमा। जहाँ सा, सी जैसे, सरिस, सम जैसे वाचक शब्दों से दो चीज़ों में समानता बताई जाए वहाँ उपमा अलंकार होता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस अलंकार में समान धर्म का होना अनिवार्य है? आपके ऑप्शन से ए यमक, बी उत्प्रेक्षा, सी श्लेष, डी उपमा। जवाब दीजिए। सही जवाब ऑप्शन डी उपमा। उपमा अलंकार में समान धर्म का होना अनिवार्य है। अगला सवाल, सघन पूर्ण छाया सुखद शीतल सुरभि समीर में कौन सा अलंकार है? आपके ऑप्शन से ए भ्रांतिमान, बी स्मरण, सी उल्लेख, डी संदेह। जवाब दीजिए। सही जवाब ऑप्शन बी स्मरण। जब किसी वस्तु को देखकर
पहले देखी या अनुभव की गई किसी वस्तु की याद आ जाए तो उसे स्मरण अलंकार कहते हैं। यह पंक्ति किसी सुखद स्थान यानी जमुना के तीर की याद दिलाती है जहाँ पहले कभी ऐसा ही अनुभव हुआ होगा, इसलिए यहाँ स्मरण अलंकार है। अगला सवाल, जहाँ बिना कारण के कार्य का होना पाया जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है? आपके ऑप्शन से ए भ्रांतिमान, बी विशेषोक्ति, सी विरोधाभास, डी विभावना। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन डी विभावना। जहाँ बिना कारण के ही कार्य का होना वर्णित हो वहाँ विभावना अलंकार होता है। जैसे बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, यानी बिना पैरों के चलना और बिना कानों का सुनना। अगला सवाल, मोम सतन घुल चुका अब दीप समन जल चुका है में कौन सा अलंकार है? आपके ऑप्शंस हैं ए पूर्णोपमा, बी राशनोपमा, सी लुप्तोपमा, डी मालोपमा। बताइए। सही जवाब ऑप्शन है पूर्णोपमा। मोम सतन घुल चुका अब दीप समन जल चुका है में पूर्णोपमा अलंकार है, क्योंकि यहाँ उपमा के सभी चारों अंग उप में यानी तन मन, उपमान, मोम और दीपक, वाचक शब्द सा, समान धर्म, घुलना और या जलना पूरी तरह से मौजूद हैं। अगला सवाल, विरोधाभास अलंकार किस अलंकार की श्रेणी में आता है? आपके ऑप्शन से ए अर्थालंकार, बी शब्दालंकार, सी उभयालंकार, डी इनमें से कोई नहीं। विरोधाभास अलंकार किस अलंकार की श्रेणी में आता है? सही जवाब है ऑप्शन ए अर्थालंकार। विरोधाभास अलंकार अर्थालंकार की श्रेणी में आता है। जहाँ वास्तविक विरोध न होते हुए भी विरोधाभास का आभास होता है वह विरोधाभास अलंकार होता है। अगला सवाल, मेघ में आसमान से उतर रही है वह संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे। प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंकार है? आपके ऑप्शन से ए अतिशयोक्ति, बी रूपक, सी मानवीकरण, डी उत्प्रेक्षा। जवाब दीजिए। सही जवाब ऑप्शन सी मानवीकरण। जब प्रकृति या कोई अन्य निर्जीव वस्तु किसी व्यक्ति की तरह काम करती हुई दिखाई जाए तो वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, फूले का सकल महिछाई जनु वर्षा ऋतु प्रकट बुढ़ाई। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? आपके ऑप्शन से ए उत्प्रेक्षा, बी यमक, सी श्लेष, डी रूपक। जवाब दीजिए। सही जवाब ऑप्शन ए उत्प्रेक्षा। जब किसी पंक्ति में मनु, मानहु, जनु, जानहु, मानो, जान पड़ता है, निश्चय, यू आदि शब्द आते हैं तो वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अगला सवाल, विप्सा में कौन सा अलंकार है? विप्सा में कौन सा अलंकार है? आपके ऑप्शन से ए शब्दालंकार, बी अर्थालंकार, सी उभयालंकार, डी इनमें से कोई नहीं। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन ए शब्दालंकार। विप्सा में शब्दालंकार है। अगला सवाल, रावण शीर सरोज बनचारी चली रघुवीर सीली मुखधारी में कौन सा अलंकार है? आपके ऑप्शन से ए श्लेष, बी लाटानुप्रास, सी वृत्यानुप्रास, डी उपमा। इसका जवाब जानते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन ए श्लेष।
जिस पंक्ति में एक ही शब्द से दो अर्थ निकलते हैं वहाँ श्लेष अलंकार होता है। इस पंक्ति में सरोज का अर्थ कमल और सिर दोनों है, इसलिए ये श्लेष अलंकार है। अगला सवाल, उपमा अलंकार के कितने अंग होते हैं? उपमा अलंकार के कितने अंग होते हैं? आपके ऑप्शन से ए 4, बी 6, सी 5, डी 3। सही जवाब है ऑप्शन ए 4। उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं, उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द। अगला सवाल है, बांधा था विधु को किसने, इन काली जंजीरों से, मणि वाले फणियों का मुंह क्यों भरा हुआ है हीरो से। इनमें कौन सा अलंकार है? आपके ऑप्शन से ए उत्प्रेक्षा, बी विरोधाभास, सी श्लेष, डी अतिशयोक्ति। बताइए। सही जवाब ऑप्शन डी अतिशयोक्ति। जहाँ किसी वस्तु या स्थिति का वर्णन इतना बढ़ा चढ़ा कर किया जाए कि वह असंभव लगे तो वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। ये पंक्ति किसी नायिका के सौंदर्य का वर्णन करती है जिसमें चांद, बाल और मोतियों से भरी मांग को अत्यधिक बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया गया है। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। धन्यवाद।